हरे कृष्णा। तो आज टॉपिक है आज दोपहर की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हम कलरिंग हमारे सामने है ये प्यारा सा टैरो, बाद में हम ओरेकल भी ले लेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, हम यहाँ पे चुनते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ठीक है, हर एक की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो उसके अनुसार आप चीज़ों को अपनी तरफ से देख लीजिए कि कितनी आपके साथ ये चीज़ें मैच होती हैं और कितनी नहीं। ठीक है, चलो हमने कुछ कार्ड्स चुन लिए हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, अब यहाँ पे हम दो कार्ड्स देख लेंगे। देखो, पहला हमें कार्ड मिला है किंग ऑफ पेंटिकल्स और सेकंड जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक तरफ है अर्थ साइन, एक तरफ है एयर साइन। ठीक है, देखो इस व्यक्ति को आपको ये चीज़ कहना है कि ये आपके ऊपर, इनफैक्ट आप दोनों के ऊपर, ये भी जब आप दोनों एक दूसरे के साथ वादा निभाते हो या फिर कहते हो कि भाई हम एक दूसरे के साथ हैं, तो ये ट्रस्ट बहुत करते हैं। ठीक है, मतलब इनका ट्रस्ट अनब्रेकेबल होता है। मान लो जब भी आप इनके साथ होते हो, आप इनको कुछ बोलते हो, आप कहते हो कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ रहूँगा, तो इनका आपके ऊपर का ट्रस्ट अनब्रेकेबल होता है। ठीक है, सिमिलरली आपके बारे में सोचते हैं कि आपको भी ऐसा ही लगता होगा कि आप इनके ऊपर बिना किसी इश्यूज़ के भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये बात को कहते हैं कि हम दोनों को पता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे निभानी है। ठीक है, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे आपका काम हो, ठीक है, आप उस हर चीज़ को तवज्जो देते हो जो कि आपके सामने आता है। ठीक है, यानी कि भाई आपके लिए आपका जो प्यार है वो तो ज़रूरी है, लेकिन प्यार के पहले ही आपने अपनी सारी जिम्मेदारियाँ जो हैं वो ठीक निभाई है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई इनसे सवाल पूछता है क्यों आप अपने पर्सन के ऊपर इतना भरोसा करते हो, तो इनका एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ सकता है कि भाई बिकॉज मुझे पता है कि मेरा पर्सन जो है वो डेफिनेटली दिल से तो काम लेता ही है, लेकिन दिमाग से भी काम लेता है। ठीक है, मतलब वो कोई भी अपना काम आधा नहीं छोड़ता कि भाई मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूँ ही हवा में छोड़ दी अपने प्यार से मिलने के लिए। ठीक है, तो एक बात इनको काफ़ी अच्छी लगती है और आई थिंक जो आप इनके बारे में भी जान सकते हो। सेकेंड जो कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स। देखो एक बात वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप भी इस बात को समझ सकते हो कि बातें जो है ना वो ऐसी ही हो जाती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एस आ गया कि भाई शुरुआती कार्ड, तो ये सिंपल कहती है कि भाई हमारे बीच ऐसे कोई स्पेशल इंटरेक्शन होने की ज़रूरत नहीं है कि भाई आपने बहुत सोचने के बाद मुझसे बात कर दी या फिर आप मुझसे बात करने लगे। नहीं, अगर आप मुझसे सिंपली भी बात करना चाहते हो तो मैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो आपके सामने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रखा है कि भाई अगर आपको मुझसे मिलना है, बात करनी है, तो आपको मेरे लिए कुछ स्पेशल करना होगा। ठीक है, तो हाँ, अगर आपको अपने हिसाब से कुछ स्पेशल करना है, लाइक इनका बर्थडे आ गया है या फिर कोई आपकी एनिवर्सरी आ चुकी है, आप इनको बस यूं ही एक सरप्राइज़ देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। लेकिन अगर हम इनकी तरफ से बात करें तो ये बहुत ही मतलब नॉर्मल बातों से भी खुश हैं कि आप इनसे मिले, आपने इनको हाय हेलो कहा, ये उनके लिए काफ़ी बढ़िया बात है। बिकॉज़ ये जब होता है तो उनको खुशी मिलती है। ठीक है, बिकॉज़ ये आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो दिल से बात करता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि अभी आज आपको इनसे कोई काम है तो आप इनको मस्का लगा रहे हो। ठीक है, तो ये आपको दिल से पुकारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स और साथ में हमें मिल चुका है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, दोनों ही हैं फायर साइन एरीज लियो साज। देखो ये एक बात कहना चाहते हैं कि जब भी ये आपकी तरफ देखते हैं तो इनको लगता है कि भाई मान लो हम दोनों रेडी हैं। ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम डायरेक्टली एक दूसरे को सपोर्ट करने को रेडी हैं और एक दूसरे को कह भी सकते हैं कि भाई थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, थोड़ा सा एक काम देख लो। तो यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन को अच्छा लगता है कि आप दोनों ही जो है वो एक दूसरे को समझते हैं एंड कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना है बिना किसी दिक्कत के, वो आप यहाँ पे देख लेते हो। सेकेंडली, यहाँ पे किसी का भी ईगो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अगर ये आपकी हेल्प मांगते हैं तो आप रेडी हो हेल्प करने के लिए, अगर आप इनकी हेल्प मांगते हो तो ये भी आपकी हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कोई भी इशू हमें नहीं दिखता है। साथ में है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो देखो नाइट पहले आ गया है और बाद में आ गया है पेज, तो इनका सिंपल कहना है कि भाई हमारे बीच कोई भी कभी भी ईगो नहीं आता। ठीक है, बल्कि हम एक दूसरे का साथ दिल से देते हैं। मतलब जो भी आपके बीच ये रिश्ता बना है उसके पीछे का कारण क्या है कि भाई आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो और
एक दूसरे के ऊपर आपका दिल आ गया है। तो ये ऐसी बातें हैं कि ये दिल से ही होता है, ठीक। किसी ने आपको फोर्स नहीं किया कभी आपको ये करना ही है या फिर आपको सिर्फ दिखाना है कि हाँ ये देखो ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। नहीं, आप क्या महसूस करते हो वो डायरेक्टली सामने आता है। यही चीज़ इस पर्सन को काफ़ी बढ़िया लगती है, ठीक है। नेक्स्ट मुझे कार्ड मिला है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, साथ में है 7 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। अब यहाँ पे जो इनकी सोच है थोड़ी सी हमें एक अलग दिशा में जाते हुए दिख रही है। देखो ये एक आपको चीज़ बोल रही है, अभी कभी हमें प्रतीक्षा करने की ज़रूरत है, ठीक है। मतलब बेबी इनको लगता है कि कभी कभी अगर आप डायरेक्टली किसी की हेल्प करने जाते हो या फिर बिना सोचे आप किसी भी बात में कूद पड़ते हो तो कभी कभी उसके लेने की देने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बस इतना कहते हैं कि कभी भी कुछ भी सोचने से पहले या फिर करने से पहले इतना ध्यान में रखना कि हम दोनों साथ में हैं, ठीक है। क्योंकि आपके ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो इनको भी भुगतना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो अब इनको लॉटरी लग गई तो आपको भी खुशी होगी, है ना। लेकिन मान लो अगर आपकी कोई चीज़ खो गई तो इनको भी तकलीफ होगी। तो ये सिंपल आपको कह रहा है कि भाई आपको थोड़ी सी प्लानिंग के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। डेफिनेटली आप दिल से सोचते हो एंड दूसरों की बिना किसी मजबूरी के मदद करते हो, जो ये काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी हमें थोड़ा सा ये देखने का भी ज़रूरी है कि भाई क्या हमें एग्जैक्टली अभी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत है या फिर हमें थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि फिर कभी कभी क्या होता है कि हमें उस चीज़ से दूर भागना पड़ता है, ठीक है। मे बी आप दोनों के बीच कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है हाल ही में जहाँ पे मे बी आपको ही विक्टिम, आपको मतलब एक पर्सन बनाया गया है कि भाई जिसके ऊपर सारा दोष जो है वो मर दिया गया है, ठीक है। मतलब विक्टिम कोई और था, आप उसकी मदद करने के लिए गए और आप हो ही दोष लगा दिया गया, फिर कह रहा गया कि भाई आपकी वजह से ही चीज़ें ख़राब हुई है। तो ये एक बात है कि जहाँ पर कोई आपके ऊपर दोष मर रहा है, ठीक है, तो आपको ये देखना होगा कि भाई कोई पर्सन आपको जानबूझ के कभी भी फंसाए नहीं, ठीक है। सेकेंड, ये पर्सन आपको कहता है कि जब भी आपको लगे कि किसी चीज़ में आप अटकने वाले हो या फिर आप दोनों के बीच कोई इशू आने वाला है, झट से आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। जैसे कि मान लो कोई आपको बातों में उलझा रहा है तो आप उस बात से बाहर ही निकलो, आपको किसी को भी जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करते हो दैट्स इट। बाकी आपके बारे में कौन क्या सोचता है क्या नहीं, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देख में मिला है 7 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में है 2 ऑफ कप्स, ठीक है। यानी कि एरीज, लियो, सार्च, यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो ये आपको एक बात कहना चाहते हैं कि आपके दिल में किसी के लिए प्यार रहता है, वो काफ़ी बढ़िया बात है। आप किसी की हेल्प जेन्युइनली करना चाहते हो, बट आपको ये भी देखना होगा कि इधर ये पर्सन भी आपके लिए परेशान होता है, ठीक है। ये आपका सक्सेस चाहते हैं, ये आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखते हैं और डेफिनेटली ये कोई भी मतलब ऐसी चीज़ नहीं चाहते कि भाई आपने सक्सेस पाने के लिए कोई चीट कोड यूज़ किया, ठीक है। आप अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास करते हो, जिनको काफ़ी बढ़िया लगता है। लेकिन आपको एक बस चीज़ बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं जो आपके सक्सेस से चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहने में ही हमारी भलाई है, ठीक है। और अगर कभी आपको लगे कि भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, आप तन्हा हो, तो यहाँ पे आपको सिंपल जवाब दे रहे हैं कि हमेशा याद रखना कि मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। तो चाहे दुनिया हो या ना हो, चाहे दुनिया आपका साथ दे ना दे, लेकिन ये पर्सन आपका साथ देने के लिए हमेशा यहाँ पे रेडी है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और ये ट्रस्ट बहुत ही मजबूत है और मजबूत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट मिला है द चैरियट, कैंसर, कर्क राशि, और हमें मिला है 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तुला राशि, ठीक है। तो कोई आपको ये भी बोल रहे हैं कि मे बी आज कुछ ऐसा हो सकता है कि शायद किसी काम की वजह से आपको भागना पड़ सकता है, कोई इमरजेंसी आ सकती है, या फिर अपने काम की वजह से आप थोड़ा सा दूर जा सकते हो, इमोशनली भी फिज़िकली भी, ठीक है। तो ये चलता है, ठीक है। मे बी आपको इसके लिए खुद को कन्विंस करने में टाइम लग सकता है। मान लो आपने इनको समय दिया है और फिर भी आप अपनी काम की वजह से कहीं दूर जा रहे हो, तो आपको शायद इससे बुरा लगेगा। लेकिन आपको एक सिंपल बात बोल रही है कि आपको बिल्कुल भी बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको ये सिंपल बोल देते हो कि ऐसी ऐसी चीज़ है, तो ये पर्सन बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, हाँ। लेकिन अगर आप इनको ये इन्फॉर्म नहीं करते तो थोड़ा बहुत दुख दर्द जो है वो इनको हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, और यहाँ पे है द सन। एट द एंड अगर हम देखते हैं 2 कार्ड्स क्या आ गए हैं, तो बहुत ही सिंपल बात है। ये पर्सन सिंपल करेगा कि चाहे जो हो जाए ये आपके ऊपर भरोसा करना नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको जो भी रहे कि भाई क्या सच में आपके ऊपर ये पर्सन भरोसा करता है या नहीं, तो इनका जवाब है हाँ, मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जब भी इनको हेल्प के लिए पुकारते हो या फिर बस आपसे मिलने के लिए पुकारते हो, ये 100% आपको रेडी दिख जाएंगे,
मे बी आप फिर फ़ोन पे बात करो या फिर बस गुफ्तगू करो, ये पर्सन को काफ़ी बढ़िया लगता है। देखो इसके पीछे की और एक घटना जो है वो ये है कि जब भी आपसे बात करते हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छा महसूस होता है, ठीक है? और ये शायद इसलिए है कि आप इनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, ठीक है? मतलब आप बस चाहते हो कि आपसे बस मिले, ठीक है? और ये कोई टाइम पास नहीं है, आप सीरियसली इनसे मिलना चाहते हो और वो जो बात है वो डेफ़िनेटली आपका ध्यान खींचती है, ठीक? यही बात ये पर्सन आपसे कहना चाहता है, ठीक है? अब हम देखते हैं अभी ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं यहाँ पे 2 कार्ड और 1 कार्ड हम चुनते हैं। दैट्स इट, 3 कार्ड मिले हैं। देखते क्या है कार्ड्स। पहला कार्ड है, आई एम एक्साइटेड टू टेक द फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स नोइंग यू बेटर। ये हमेशा आपको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, ठीक है? जैसे कि भैया अभी हालात ऐसे हैं तो आप क्या स्टेप्स उठाओगे, मतलब हर दिन इनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है। कोई ना कोई हलचल ये महसूस करते हैं और आप में क्या हलचल होती है और आप क्या स्टेप्स उठाते हो, ये देखने के लिए पर्सन उत्साहित रहता है। आई एम बीइंग पेशेंट, लव विल फाइंड इट्स वे बाय। तो इनको भरोसा है कि चाहे जो हो जाए, अगर कभी ऐसा होता भी है कि आप थोड़े वक्त के लिए इनसे नाराज़ होते हो, फिर भी डेफिनेटली आपका दिल इनके पास ही मुड़ जाएगा। तो इनको बिल्कुल भी फिक्र नहीं है कि आप तब कैसे बिलीव करोगे। हाँ, इनको पता है कि थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि आप अटकलें लगाए या फिर आप अपनी ईगो के ऊपर बात लें, लेकिन बाद में आपका दिल इनकी तरफ ही भागेगा। और जो फाइनल कार्ड है, आई फील आवर बॉन्ड ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एवरी डे। तो सिंपल करके भैया हमारा जो बॉन्ड है ना वो दिन ब दिन बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। इसका इनको बहुत ज़्यादा मतलब दिल से इसकी खुशी है और ये इसका डेफिनेटली एक अपने दिल के ऊपर अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, ठीक है? सो या वी कैन रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।